everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 4 of tricks extra dundee. इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी नंबर को 5, 25, 125 जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए आपने किसी भी नंबर को 5, 25 एंड 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, आइए जान लेते हैं वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं 5। सपोज करिए आपने किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने क्या करना है, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देना है। 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 से डिवाइड करना है। आगे के स्टेप्स हम बाद में बात करेंगे। 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो 8 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए बहुत सिंपल सा बेसिक है, डिवीजन का बेसिक आपको पता है। किसी भी नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर आ सकता है आपका या तो 0 या फिर 1। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जिस भी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करना था उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो अपने क्वोशिएंट के आगे आपने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो क्वोशिएंट के आगे आपने क्या लगा देना है, 5 लगा देना है। ये 0 और 5 कहां से आया भाई, 5 से मल्टीप्लाई करना था ना नंबर को, तो 5 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, और 5 इंटू 1 क्या होता है, 5 होता है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए आपने 38 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या बोला था, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस नंबर को आपने 2 से डिवाइड कर देना है। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो 38 को, आपको हो गया 19 आएगा। रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैंने बोला था क्वोशिएंट के आगे अगर रिमाइंडर 0 आए तो आपने 0 लगा देना है, रिमाइंडर 1 आता है तो आपने 5 लगा देना है। सपोज करिए आपने 63 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 से मल्टीप्लाई मत करो, क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। रिमाइंडर 1 आ रहा है इस केस में, तो आप 1 के लिए आगे क्या लगा देते हो, क्वोशिएंट के आगे 5 लगा देते हो। इट विल बी योर आंसर। एक बड़ा नंबर लेते हैं 4687 इंटू 5। आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आप आगे क्या लगा दोगे, इसके 5 लगा दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। बस आपने यही ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 0 आए तो आपने क्वोशिएंट के आगे 0 लगा देना है, रिमाइंडर 1 आए तो आपने क्वोशिएंट के आगे 5 लगा देना है। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आइए बात करते हैं अब 25 के लिए। अगर 25 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को तो मैंने बोला था आपने उसको 4 से डिवाइड कर देना है। लेकिन जब हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर 4 से छोटा ही रहेगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 या फिर 3, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखिए जब नंबर को आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया तो आपने क्वोशिएंट के आगे क्या लगाना है, इस बार आपने एक 0 नहीं लगानी है। हमेशा ध्यान रखना 25 के लिए 2 डिजिट्स आपने डालने हैं आगे, वो क्या होंगी, 0 के लिए 00, 1 के लिए क्या होगा 25, 2 के लिए क्या होगा 50, 3 के लिए आप क्या लगाओगे 75। या आप समझ गए होंगे कहां से आ रहे हैं सब कुछ। 25 से मल्टीप्लाई करना था ना नंबर को, तो 25 इंटू 0 00 लिख दिया, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 3 75। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना भी बड़ा इजी है। देखिए सपोज करिए आपने 73 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 73 को आप 4 से डिवाइड कर दो। सिंपल, आपका हो गया 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 3 आगे आ जाएगा 33। ठीक है, तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 के लिए आप देख लीजिएगा क्या लिखना होता है 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपने 888 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 4 2 जा 4 2 जा। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपने क्या लगाना है, इसके आगे 00 लगा देनी है। सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए आपने 47 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब 3 के लिए 75 होता है क्योंकि 25 3 जा क्या होता है 75। आगे लगा दो, ये आपका आंसर
हो जाएगा। तो 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 25 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्या करना है, 4 से डिवाइड और रिमाइंडर्स को माइंड में रखना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं 125 की। अगर आपने 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करोगे, उसको 8 से डिवाइड कर दोगे नंबर को। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 या फिर 7 इनमें से कुछ आ सकता है। लेकिन अब क्वोशिएंट के आगे आपने कितने डिजिट्स लगाने हैं ये चीज ध्यान रखनी है। भाई 125 1 2 3 3 डिजिट होते हैं। 5 के लिए आपने क्या किया था, आगे क्वोशिएंट के एक डिजिट लिखा था। 25 के लिए 2 डिजिट लिखे थे। और 125 के लिए आप कितने डिजिट्स लिखोगे, 3 डिजिट्स लिखोगे। 0 के लिए आप क्या लिखोगे, 000 लिखोगे। 1 रिमाइंडर आता है अगर, तो आप क्वोशिएंट के आगे क्या लिखोगे, 125 लिखोगे। कहां से आ रही है 125 into 1, रिमाइंडर 2 आता है तो 250 लिखोगे। 375 लिखोगे। 4 के लिए 500 लिखोगे। 5 के लिए 625 लिखोगे। 6 के लिए 750 लिखोगे एंड 7 के लिए आप क्वोशिएंट के आगे क्या लिखोगे, 875 लिखोगे। आप सोच रहे होगे कि इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नंबर है। 125 एक स्टैंडर्ड नंबर है, टेबल इसका मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी टेबल होता है इसका। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपने 89 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इसको 8 से डिवाइड दे देना है, ठीक है। 8 से आप डिवाइड करोगे तो 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, ठीक है। रिमाइंडर इज 1। 1 के लिए आपने आगे क्या लिखना होता है, 120। ये हो गया इसका आंसर। एक बड़ा नंबर लेते हैं, चलिए 3 4 5 6 into 125। देखिए इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। 8 से आप डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24, 1 बचेगा, आगे 6 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हो तो आपने आगे कितनी जीरो लगानी है, 3 जीरो लगानी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप टेबल देख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको 4 से 5 क्वेश्चन के बाद टेबल याद हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। 4 8 5 6 8 into 125। सपोज करो इतना बड़ा नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसको आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको आपने 8 से डिवाइड कर देना है। 8 6 जा 48, फिर 0 आ जाएगी बीच में। इसके बाद में आप 7 जा 56, 1। अब देखिए रिमाइंडर 0 है तो आपने क्या लगाना है आगे, 000। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इनका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 5 into 72, 25 into 132, 78, 897, 25 into 554, 125 into 7832। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।